जय माँ गंगे। मैं आपका भाई आचार्य महामाया प्रसाद, आप सभी को प्रणाम वंदन। एक बार पुनः मैं आप लोगों के मध्य में एकादशी व्रत के विषय में, प्रदोष व्रत के विषय में और अमावस्या के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी व्रत किया जाता है वह पाप मोचनी नाम से प्रसिद्ध है। पाप मोचनी का सीधा सा अर्थ है जो पाप को नष्ट करने वाली है। यदि हमसे कोई पाप हुआ है जान करके अनजाने में, तो उस पाप से जो है मुक्ति हो जाती है। ऐसी भगवान नारायण की कृपा है। तो यह व्रत जो है 28 मार्च को रखा जाएगा, पाप मोचनी एकादशी का। यद्यपि 27 तारीख शाम से ही लगभग 6 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जैसे कि नियम है कि 27 तारीख रात्रि को चावल नहीं लेना चाहिए, भात ग्रहण नहीं करना चाहिए। फलाहार सर्वोत्तम है, यदि रात्रि में फलाहार लें सर्वोत्तम है, अन्यथा रोटी ले सकते हैं। और टूथब्रश जो है, दांतुन आप रात्रि में ही संपन्न कर दीजिए। बंधुओं, दशमी युक्त जो एकादशी होती है उसको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो त्याज्य बताई गई। और द्वादशी, चाहे एक घड़ी भी एकादशी उसमें है तो उसको जो है ग्रहण कर लेना चाहिए। वही व्रत जो है श्रेष्ठ माना जाता है। द्वादशी में एकादशी हो तो वह व्रत श्रेष्ठ है। दशमी में एकादशी है तो उतना प्रभावकारी नहीं होती है। तो पाप मोचनी एकादशी जो है यह द्वादशी और एकादशी युक्त है। शाम से ही 27 तारीख 6 बजे से ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और लगभग 28 तारीख को जो है एकादशी तिथि 4:15 शाम तक है। तत्पश्चात जो है द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। तो बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान नारायण का आप बहुत विशेष पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मन शुद्ध रहे, विचार शुद्ध रहे और सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए किसी को अपशब्द न कहें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो सब विकार हैं इनको त्यागने का प्रयास करें। और विशेष जो है बंधुओं, रात्रि जागरण का महत्व है एकादशी को। तो आइए, इसके विषय में बड़ी सुंदर कथा आई है भविष्योत्तर महापुराण में। भविष्योत्तर महापुराण में महाराज जो सूर्यवंशी राजा मानधाता हैं, उन्होंने लोमश ऋषि को पूछा है, हे गुरुदेव, पाप मोचनी एकादशी के विषय में आप मुझे बताएं। तो महर्षि लोमश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य को बताया है। बंधुओं, बड़ा सुंदर कहा कि एक चैत्ररथ नाम का बड़ा सुंदर दिव्य वन है। कुबेर महाराज का वो वन है और वहाँ जो है कई अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जो है नृत्य करते हैं, विहार करते हैं। बंधुओं, उसी वन में एक मेधावी नाम के कठोर तप कर रहे थे और वहीं उसी समय जो है उनको मोहित करने के लिए कई अप्सराएं आई। और उन अप्सराओं में एक श्रेष्ठ अप्सरा मंजू घोषा नाम की अप्सरा। और यह मंजू घोषा नाम की अप्सरा नृत्य के द्वारा, अपने दिव्य यौवन और सौंदर्य के द्वारा जो है वो महाराज की तपस्या में व्यवधान करने का प्रयास कर रही थी। तो जैसे ही वो तपस्या में व्यवधान डालने का प्रयास कर रही थी, बंधुओं, वह भी मेधावी मुनि से आकर्षित हो गई और आकर्षित होकर के विवाह का प्रस्ताव रखा। और बंधुओं, मेधावी ऋषि ने कई वर्षों तक जो इससे विहार किया, वो सुध-बुध खो गए, समय का उनको ध्यान ही नहीं रहा। भविष्योत्तर महापुराण में बताया गया कि 55 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक जो है विहार करते रहे। लेकिन बंधुओं, जैसे यह समय व्यतीत हुआ उनको पता ही नहीं चला, इतने वर्ष बीत गए।
तो जैसे ही अप्सरा जाने लगी तो ऋषि बोले अभी तो तुम आई हो, अभी जा रही हो? तो अप्सरा ने कहा महाराज 55 वर्ष 9 महीने और 3 दिन मुझे यहाँ हो गए हैं इस वन में। ऋषि को जैसे यह पता लगा तब उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई और कहते हैं कि हे मंजू घोषा, हे अप्सरा, तूने मेरा सारा तपोधन जो है, मेरा तप का जो धन है, संपत्ति है, वो तूने सब नष्ट कर दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पिशाचनी बन जाए। तो बंधुओं, वह मंजू घोषा ऋषि के श्राप से पिशाचनी बन गई और मेधावी मुनि अगस्त्य ऋषि की शरण में आए हैं और बोले हे गुरुदेव, हे परम पूज्य गुरुदेव, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर बहुत बड़ा दोष लगा है, बहुत बड़ा पाप लगा है, इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? तो अगस्त्य ऋषि ने कहा आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, आपका यह साप भस्म हो जाएगा। और बंधुओं, यह जो मंजू घोषा जो अप्सरा है, यह जो पिशाचनी बनी है, इसको भी संत भगवान का अनुग्रह हुआ, इसने भी यह व्रत किया, पाप मोचन एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव से संपन्न किया और इसको भी पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और पुनः अपने दिव्य लोक में चली गई। कहते हैं जो इस प्रसंग को सुनता है, लोमस ऋषि ने जो मानधाता राजा को सुनाया है, बंधुओं, उनको हजारों गोदान का फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। तो आइए ये एकादशी के विषय में हमने चर्चा की। इसके बाद प्रदोष व्रत जो है 29 मार्च को भौम प्रदोष है, ऋण और दारिद्र जो दरिद्रता है उसको दूर करने वाला यह प्रदोष व्रत रहेगा। और अमावस्या जो है बंधुओं 31 तारीख को है, 31 मार्च को। पितृ अमावस्या तो 31 को है, क्योंकि मध्याह्न में लगभग 12:20 से अमावस्या प्रारंभ होगी। तो ये मध्याह्न की अमावस्या पितरों के लिए मानी जाती है सर्वोत्तम, और देवताओं के लिए जो है 1 तारीख की, क्योंकि प्रातःकाल अमावस्या जो है वह 1 तारीख को, 1 अप्रैल को रहेगी। तो बंधुओं 12 बजे तक अमावस्या तिथि 1 तारीख को संपन्न हो जाएगी। उससे पहले आप पूजन अर्चन देवताओं के निमित्त जो भी दान पुण्य कर सकते हैं वो करिए। आइए सबको प्रणाम, अभिनंदन। हर हर गंगे, जय मां गंगे।